जय हिंद दोस्तों, वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिपाही भर्ती की जो है फॉर्म आपके सामने आ गया है। अर्थात कहने का मतलब है अगर आप लोग 12th पास हैं तो समझिए एक अपॉर्चुनिटी आया है। जैसे अभी होमगार्ड का बहाली चल रहा है, साथ साथ आपका देखिए बिहार पुलिस आ गया। इसका हर एक प्रक्रिया हम लोग समझेंगे, ए टू जेड बात जानेंगे। आप लोग को घबराना नहीं है, समझिए। इसके बाद आपका और भी बिहार सरकार आपके लिए वैकेंसी लेकर आ रहा है। अगर आप डिफेंस लाइन की तैयारी करते हैं, अगर आपका उम्र 18+ हो चुका है तो समझिए कि आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप बिहार पुलिस फॉर्म जो है भरने जा रहे हैं, उससे पहले क्या क्या जरूरी बातें हैं, अगर आपको वो जरूरी बातें नहीं जानिएगा तो फॉर्म भरिएगा, फिर आपका बाद में पता चले रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोग आराम से फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं ए टू जेड बात जो भी बताऊंगा आपको 100% सिक्योर और सही सही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम जेन्युइन होता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर कोई फ्रॉड वाला बात नहीं है, केवल व्यूज पाने की बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा बात, आप लोग जब जाइएगा वहाँ पे, जब बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिएगा, चाहे किस पैटर्न पर आपका फिजिकल हो चाहे मेडिकल, यानी आखिरी तक मैं हर एक बात आप लोगों को शेयर कर देता हूँ एक ही वीडियो में। बार बार 75 को वीडियो बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए तो थोड़ा सा 5 मिनट आप लोगों को समय देना होगा। और एक बात मेरे भाई, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी बात हो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और परीक्षा का जो पैटर्न है दोस्तों, मैं खुद बिहार पुलिस का परीक्षा क्रैक किया हूँ, निकाला हूँ, और बिहार पुलिस का दौड़ भी समझिए कि वहाँ तक ले पहुँचा हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को देखिए, मैं जहाँ तक ले आगे गया हूँ वहाँ तक ले आपको मतलब पूरा क्लियर कर दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ तक ले कोई डाउट नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को नहीं टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं बिहार केंद्र क्या लिखा है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। देखिए मेरे भाई, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर देखिए बिहार पुलिस भी है और विशेष सशस्त्र पुलिस है। अर्थात कहने का मतलब स्पेशल कैटेगरी का भी पुलिस इसमें आपको मतलब आया है बहाली। तो आप देख सकते हैं इसका जो आप लोग डेट देख लीजिए, कहाँ कहाँ कितना कितना मतलब वैकेंसी दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। बिहार पुलिस में, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त पद वेतन लेवल 3, यानी लेवल 3 का देखिए वेतन कितना मिलेगा आपको, 21,700 से 69,000 मतलब 100 रुपये तक आपका जाएगा वेतन। देखिए मेरे भाई, संख्या कितना है, 19,838 पोस्ट है। संख्या फिर देखिए दोस्तों 20,000 के करीब है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसका एग्जाम देते हैं तो समझिए कि 1 लाख मतलब समझिए कि करीब में आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा में बच्चे पास होंगे और उसमें से 19,838 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग एक एक बात को समझ लीजिए, ताकि आप फॉर्म भरिए चाहे आगे प्रक्रिया क्या है उसमें दिक्कत नहीं हो। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं गैर आरक्षित यानी जनरल के लिए क्या पोस्ट दिया गया है। तो देखिए जनरल के लिए पदों की संख्या 4 है, और यहाँ पर देख लीजिए 7935 पोस्ट है। और वही महिलाओं के लिए देखिए कितना है, 2777 फिक्स है, यानी ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, वही बात है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए कितना है, देखिए 1983 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 694 है। तो देखिए महिलाओं का जो फिक्स है, यानी कहने का मतलब है आरक्षित है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए कितना सीट है, यहाँ पर 3174 है, और महिलाओं के लिए 1111 है। सेम टू सेम आगे देखिए मेरे भाई, अनुसूचित जनजाति ST का पोस्ट कितना है, तो यहाँ पर पदों की संख्या 199 है, कितना है 199, और यहाँ पर महिलाओं के लिए 70 है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC का जो बिहार में EBC होता है दोस्तों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो 3571 सीट है, और महिलाओं के लिए 1250 सीट है। तो देखिए मेरे भाई कितना मतलब फटाक से वजह से अभी बीता नहीं कि फिर वैकेंसी आ गया। पिछड़ा वर्ग यानी BC जो है समझिए उसके लिए कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 2381, और महिलाओं के लिए 815, और पिछड़े वर्ग के महिलाओं, ठीक है, देखिए यहाँ पर 595 दिया गया है। आगे ये मेरे भाई टोटल अगर आप पोस्ट देखते हैं तो महिलाओं के लिए आप देख लीजिए 6717 पोस्ट क्या हो गया है, आरक्षित हो गया है। तो जितना पोस्ट है उसमें इतना क्या हो गया है, आरक्षित हो गया है। अब आप हम लोग देखेंगे यहाँ पर भरने की मतलब भर्ती की प्रक्रिया, लिखित परीक्षा होगा। आप लोग जानते हैं सिपाही पद पर जो है ये तो होमगार्ड है नहीं कि डायरेक्ट आपका वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखित परीक्षा होगा। उसके लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा आगे बात करते हैं हम लोग। पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि प्रक्रिया में जो होगा शारीरिक मापदंड क्या होगा। तो जनरल के लिए मेरे भाई 165 सेंटीमीटर लड़का का हाइट लगे, अगर 165 सेंटीमीटर हाइट है तो आपका आराम से हो जाएगा। वहीं अगर बिना फुलाए सीना की बात किया जाए चेस्ट की, तो 81 सेंटीमीटर चाहिए, और फुलाकर जैसे सांस खींचकर फुलाया जाता है तो 86 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बात किया जाए तो 160 सेंटीमीटर है, और न्यूनतम अगर सीना की बात किया जाए बिना फुलाए तो 81 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपका फुलाकर सीना कितना दिखाना पड़ता है, 86 सेंटीमीटर। सेम टू सेम वही बात है आगे किसके लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, और
सीना जो है 79 सेंटीमीटर मांगा जाएगा और फुलाकर 84 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग सीना में टेंशन नहीं लीजिए, 2 cm 1 cm कम रहता है तो चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग प्रक्रिया सभी देखे हैं। तो सीना में कोई डाउट नहीं है, हाँ, लेकिन हाइट में कोई कम्प्रोमाइज नहीं है मेरे भाई, हाइट आपको उतना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सीना में थोड़ा मोड़ा कम बेसी 100 पर चल जाता है। वहीं सभी वर्ग के महिलाओं के लिए मात्र 155 सेंटीमीटर चाहिए, कितना 155 सेंटीमीटर, और सीना यहाँ पर लागू नहीं होता है महिलाओं का, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सीना की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई भी अगर ट्रांसजेंडर भाई है, जो भी ट्रांसजेंडर है, यानी कहने का मतलब जो ट्रांसजेंडर को महिलाओं के समान होंगे, किसके समान होंगे, महिलाओं के समान होंगे। चलिए अब कह रहा है शैक्षणिक अर्हता, यानी आप किस क्लास में रहिएगा तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो देख लीजिए शैक्षणिक अर्हता क्या है, 10+2 है, अर्थात कहने का मतलब अगर आप इंटरमीडिएट कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटरमीडिएट के साथ आपको उम्र 18 वर्ष, देखिए उम्र सीमा में, ठीक है, क्या है आपका उम्र जो है कितना होना चाहिए, यहाँ पर दे दिया गया है, आपका जो उम्र है 18 वर्ष होना चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। और अधिकतम क्या हो जाएगा 25, यानी कम से कम 18 और अधिक से अधिक 25 वर्ष, ठीक है। सेम टू सेम पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया है, वहीं से 1825 है, लेकिन अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो आपको 2 वर्ष की छूट दिया जाता है, जिससे आपका उम्र कितना हो जाता है 27 वर्ष की उम्र तक ले आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जो 18 से तो 25 होगा, लेकिन 3 वर्ष का छूट है तो कितना हो जाता है 28 वर्ष तक हो जाता है। अब आइए मेरे भाई आगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए देखिए मेरे भाई यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का छूट दिया गया है, यानी कम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र इन लोग का 30 वर्ष तक यहाँ पर भर सकते हैं। तो देखिए कितना मतलब इन लोग का अच्छा मतलब हो गया है। आगे देखिए मेरे भाई, देखिए आरक्षण जो होगा क्या, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समक्ष स्तर निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा, ठीक है। यानी जो भी होगा उस अपना राज्य के अनुसार ही होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को छोड़िए, थोड़ा सा आगे मैं आप लोगों को ले जाता हूँ, इससे आप लोगों को कोई उतना दिक्कत वाला बात नहीं है। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर देखिए चयन की प्रक्रिया क्या है। तो चयन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, क्या होगा फर्स्ट में लिखित परीक्षा होगा। अब लिखित परीक्षा में क्या होता है, तो मेरे भाई लिखित परीक्षा में 100 अंक का एग्जाम होता है, कितना नंबर का एग्जाम होता है 100 नंबर का एग्जाम होगा। और लिखित परीक्षा में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, तो लिखित परीक्षा में समझिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में जैसे इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब होगा। उसके बाद विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा। साथ ही साथ आपका समझिए सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ होने का मतलब हो जाता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन होगा। समझिए 10th लेवल का एग्जाम होता है, इसलिए 10th क्लास का ही मतलब क्या होगा, हर एक सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। 10th लेवल का आप 9th 10th का दोनों अगर पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है मेरे भाई। इससे पहले आप देख सकते थे एग्जाम का पेपर देख लीजिएगा, और मैं इसका प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोगों को यहाँ पर करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव हो आप लोग पूरा मतलब देख लीजिएगा। और मैं मेरे भाई बता देता हूँ, यहाँ से आपको हर एक 50-50 का मैं क्या करूँगा आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन मैं एग्जाम निकाला हूँ मेरे भाई, इसलिए आप मुझे पूरा कन्फर्म है कि हाँ किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आप लोग इससे जुड़कर 50-50 को क्वेश्चन आप बिहार पुलिस का देख लीजिएगा। तो मेरे भाई आपको अगर मैं 500 क्वेश्चन करा देता हूं तो उसमें पक्का समझिए कि आपका क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन टकरा जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा, जिसमें से 100 अंक में क्या क्या दिया होगा आप लोग समझ गए। अब रह गया मेरे भाई 100 अंक होंगे तो इसमें से सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई मैं बता दूं यहाँ पर कोई निगेटिव मार्क नहीं आता, 100 में 100 आप लोग मार सकते हैं, कोई अंक कटौती यहाँ पर नहीं है। कह रहा है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति शारीरिक दक्षता के असफल घोषित किए जाएंगे। अगर 100 नंबर में अगर आपका 30 मार्क्स नहीं आता है तो आप असफल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको 100 नंबर लाना बेहद जरूरी है, 100 में 30 नंबर लाना बेहद जरूरी है, ठीक है। लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेधा सूची मतलब ना होता है न, मतलब जारी नहीं होगा, अर्थात फाइनल मेरिट जो होता है वो शारीरिक मापदंड पर होगा। शारीरिक मापदंड क्या होता है, तो शारीरिक मापदंड जैसे गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप जो होता है, तो मेरे भाई इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आप समझिएगा कि हम परीक्षा पास हो गए तो नहीं। अगर लिखित परीक्षा पास होते हैं तब आपको 100 अंक आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या कितना नंबर का रहेगा आप देख लीजिए, A to Z बात मेरे भाई एक ही वीडियो में सब जान लीजिए, आपको 50 को वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए दौड़ आपका कितना अंक का होता है, 50 अंक का होता है, दौड़ 50 अंक का। अगर 5 मिनट से कम में मारते हैं तो आपको कितना अंक प्राप्त होगा, 50 अंक प्राप्त होता है। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 अंक। अगर 5:20 से, ठीक है, 40 सेकंड तक ले दौड़ते हैं तो 30 अंक। वहीं 5
मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 अंक। तो मेरे भाई मैं बता दूं, यहाँ अगर एग्जाम अगर कोई भी चीट फिट नहीं होता है तो समझिए कि अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, केवल 20 या 30 नंबर ला देते हैं, तो आपका यहाँ से कट ऑफ मेरिट बन सकता है, ठीक है। और जो 6 मिनट से ज़्यादा मारेंगे, 6 मिनट हो गया चाहे 6 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो समझिए आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग इसका मतलब तैयारी बढ़िया से कीजिएगा, फॉर्म भर दीजिए और इसके साथ ही मतलब तैयारी स्टार्ट कर देना है, तब जाकर आप बिहार पुलिस का दौड़ क्लियर कर पाइएगा। महिलाओं का बात करें तो मेरे भाई महिलाओं के लिए देखिए 4 मिनट से अगर कम मारती है तो उनको 50 में 50 अंक मिलेगा। देखिए 50 मार्क्स का केवल दौड़ होता है, अब 50 नंबर में गोला फेंक, हाई जंप, ठीक है, ये सब रहेगा। अब देखिए तो 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर दौड़ती है तो 40 अंक मिलेगा। फिर अगर वहीं अगर 4:20 से 4:40 तक आती है तो 30 अंक मिलेगा। उसके बाद 4:40 से 5 मिनट तक मारती है तो 20 अंक मिलेगा। तो मेरे भाई ये महिलाओं के लिए है। आगे बढ़िए, गोला फेंक। देखिए गोला फेंक होता है लगभग समझिए 7.25 kg का होता है आपका, पुरुष के लिए गोला होता है। महिलाओं के लिए समझिए कि क्या होता है, पाउंड में आप लोग देख लीजिए, 12 पाउंड का होता है पुरुष का, 16 पाउंड का होता है, ठीक है। इसको फुल फेंकना रहता है। अगर 16 से 17 फीट बिकते हैं तो आपको 9 अंक प्राप्त होगा। टोटल होता है आपका 25 अंक का यहाँ पर हो जाएगा। 50 दौड़ 25 ही हो गया, कितना हो गया टोटल नंबर आपका, 75 नंबर हो गया है। अब देखिए 25 अंक आगे जो ऊंची कूद है तो 100 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए तो गोला फेंक में आपको 16 से 17 फीट बिकेगा तो कितना हो जाएगा, 9 अंक। 17 से 18 फीट बिकते हैं तो 13 अंक। 18 से अगर 19 फीट के बीच में बिकते हैं तो 17 अंक। 19 से 20 फीट के में जाता है तो आपको 21 अंक। अब 20 फीट से ज़्यादा बिकते हैं मेरे भाई तो आपको 25 में 25 अंक आपको प्राप्त होगा। वहीं महिलाओं को अगर हम बात करें तो महिलाओं को 12 से 13 फीट बिकती है तो 9 अंक प्राप्त होता है। 13 से 14 फीट बिकती है तो 13 अंक प्राप्त होता है। 14 से 15 फीट बिकती है तो 17 अंक। और 15 से 16 फीट बिकती है तो 21 अंक। और 16 से ज़्यादा बिक देती है तो उनको 25 में 25 अंक प्राप्त होता है। तो बहुत सारी लड़की 100 में 100 नंबर उठाती है, लड़का भी उठाता है, बस आपको क्या करना है, आगे फेंकना है। और एक बात मैं बताना भूल गया मेरे भाई, अगर 16 फीट से कम होता है तो आप असफल हो जाइएगा। 12 फीट से लड़की कम हो जाता है तो भी असफल हो जाएगी, इसलिए इससे कम नहीं होना चाहिए। खैर असफल तो इस समय कोई नहीं होता है, ठीक है, कारण कि ये बहुत ईजी है। अब भाई ऊंची कूदानी, हाई जंप। मेरे भाई आप हाई जंप देखिए 25 अंक का हाई जंप भी होता है। तो 75 दौड़ और गोला का है, और नेक्स्ट क्या है आपका समझिए 25 नंबर का क्या हो जाएगा, हाई जंप। तब दोनों मिलकर 100 नंबर का हो जाएगा। 4 फीट अगर हाई जंप कूदते हैं लड़का पुरुष वर्ग में तो आपको 13 अंक मिलता है। अगर 4 फीट, ठीक है, 4 इंच कूदते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। वहीं अगर 5 फीट कूदते हैं तो आपको 25 में 25 अंक मिलेगा। अगर 4 फीट से जो भाई नहीं कूद पाते वो फेल हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए 4 फीट प्लस आपको रहना होगा, 4 फीट कम से कम पास होने के लिए। वहीं महिलाओं के लिए 3 फीट अगर कूदती है, जंप करती हैं तो उनको 13 अंक मिलेगा। 3 फीट से 3 फीट 4 इंच कूदती है तो 17 अंक। 3 फीट 8 इंच का जंप मारती है तो क्या हो जाएगा, 21 अंक। 4 फीट कूदती है तो 25 अंक आपको प्राप्त होगा। इससे 3 फीट से कम कूदिएगा तो आपका असफल घोषित हो जाइएगा, ठीक है। पुरुषों के लिए अगर दौड़ बात किया जाए, ठीक है, तो 6 मिनट तथा महिलाओं के लिए 5 मिनट। देखिए अब अगर इतना नहीं दौड़ते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। हाँ, पुरुष को 1600 मीटर का दौड़ है और महिलाओं का 1 किलोमीटर का दौड़ है। जब ये सब क्रिटेरिया पार कर लेते हैं मेरे भाई तो समझ जाइए कि आपको तृतीय चरण में दस्तावेज सत्यापन डीबी कराना है आपका। जो भी यहाँ पर देख लीजिए डीबी में क्या क्या लगता है। अब डीबी देखिए एक ही वीडियो से आपको पूरा क्लियर करना है, 50 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। फोटो, एक पहचान पत्र, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी हो, एक जन्म तिथि प्रमाण पत्र जैसे मैट्रिक समकर सर्टिफिकेट, ये सब रहना चाहिए आपके पास। उसके बाद इंटरमीडिएट रहना चाहिए, इंटरमीडिएट का जो भी है प्रमाण पत्र उत्तीर्ण। उसके बाद इंटरमीडिएट समकर परीक्षा का अंक पत्र मार्कशीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका अभी क्रिमिलर बना लीजिएगा, क्योंकि क्रिमिलर का पहले इसके पहले क्या होता है, मुद्दा उठा था, ये भी बना लीजिएगा लोग ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब आइए जाति उति प्रमाण पत्र आपका लग जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष देखिए यहाँ पर 1 वर्ष से पूर्व निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग में इतना में को मतलब क्या किया जाएगा, संलग्न अनिवार्य है। इसीलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, बनवा लीजिए क्रिमिनल, उसके बाद फॉर्म भर दीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। फॉर्म आपको जान रहे हैं, डेट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आप मेधा सूची जो है आप लोग जान रहे हैं कि लिखित परीक्षा पर नहीं बल्कि क्या होगा, फाइनल जो आपका मेरिट आएगा उसके अनुसार होगा, यानी फिजिकल पर होगा। और महिलाओं अगर फॉर्म फी का बात किया जाए तो 180 रुपये में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए। वहीं सभी वर्ग शेष कोटि के जो भी अभ्यर्थी के लिए है उसके लिए क्या है 675 रुपये आपको यहाँ पर फॉर्म जो शुल्क लगेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा में जो जो लगेगा वो आपका मतलब समझिए कौन देंगे, लेंगे ये थी साइबर कैफे वाले आपसे एक्स्ट्रा ले लेंगे। कह रहा है कट ऑफ तिथियाँ, इसके तहत कट ऑफ तिथियाँ अनुसार रहेंगी। उम्र सीमा कह रहा है कि 1/8/2025 तक ले आपका कितना हो जाना चाहिए, 1/8
2025 तक ले न्यूनतम उम्र अगर आप 1/8 यानी 8वां महीना नहीं ना है अभी, तो आप अगर आप देखिए ये बहुत अच्छा बात है मेरे भाई, न्यूनतम उम्र आपका जो गणना किया जाएगा आपका 8वां महीना तक ले, अगर आपका 18 वर्ष हो वहाँ तक ले आपका मतलब होना चाहिए। अगर आप सोचिएगा कि फरवरी तक ले हमारा पुग गया है तो नहीं होगा, आपको 8वां महीना तक ले क्लियर रहना चाहिए। देख लीजिए पहले ही बता दिया है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगी। अधिकतर उम्र का रहा है बिहार पुलिस में विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2022 होने के कारण, देखिए होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग सरकार द्वारा तत्कालीन कर्मियों प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रमाण पत्र 23/6 आलोक में 1/8/2023 अर्थात कहने का मतलब है अगर आपका उम्र 1 महीना चाहे 10 दिन 5 दिन से छूट रहा है तो देखिए कितना बढ़िया बात जानकारी यहाँ आपका मिल गया। 1/8/2025 तक ले आपका अधिकतम उम्र आपको अगर सामान्य विभाग से है तो 25, चाहे जनरल हो, यानी कहने का मतलब है आप कोई भी कैटेगरी से छूट दिया जा रहा है तो आपका 25 हो, चाहे 27 हो, चाहे 28 हो, चाहे 30, आपको 8वां महीना तक ले, अगर 8वां महीना तक ले आपको गिनती किया जा रहा है, अर्थात 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना सब छटाने वाले नहीं है। आप पूरा यहाँ पर लिख दिया गया है, आप फॉर्म डाल सकते हैं, आपको कोई मतलब डाउट रहना नहीं चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए आवेदन की अंतिम तिथि जो 18/4 तक रहे है, ठीक है। अभी 18/3 से स्टार्ट हो रहा है, 1 महीने का डेट है, आप लोग इसको फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 18/3 से स्टार्ट है और 18/4 तक लग आखिरी दिन है, तो यहाँ आप फॉर्म को भर दीजिए, आपको पता चल गया A to Z बात। यहाँ पर आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए और साथ साथ दौड़ना भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब तक ले तैयारी और दौड़ नहीं रहेगा तब तक ले आप मतलब नहीं निकाल पाइएगा। तो मेरे भाई वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक, प्यारा सा कमेंट, अगर कोई और बात जानना है तो आप लोग कमेंट बोल दीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों को कमेंट में ही बता दूंगा, चाहे इसके लिए वीडियो स्पेशल बना दूंगा और यहाँ से आपको स्पेशल एक तैयारी के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।